ओम नमो शिवाय। काली आमे शिव महापुराण रे अध्ययन करथिलु। सनत कुमार ऋषि मानंकु नरक मानंकर विवरण वर्णना करचंती। क्यों कर्म कले क्यों प्रकार नरक भोग हुए ताहा बहुत बड़ अध्याय थिबारु मु काली अधा पाठ करथिली। आज अधा पाठ करिबी। आपण माने मन देकरी संपूर्ण अध्यायटी को सुनंतु। बहुत किछि शिखिबा को मिलिबो। एठी लेखक क्षेत्रमोहन बहुत सरल और प्रांजल भाव में बुझाई देइचंती। आपण मानंको गोटे अनुरोध, आपण माने शुणु बुझंतु और अन्य मानंको मध्य ताहा शेयर कर दियंतु, जद्वारा कि सेमाने मध्य उपकृत हेबे। और भगवान कर नाम जदि आपण माने प्रचार और प्रसार करिवे ताहले प्रभु कृपा निश्चित भाव में आपण मानंको ऊपर रहिबो और भोले बाबा समस्तंकर भला करिवे। तेबे शिव महापुराण काहींकि आमे शुणिबा दरकार और पठन करिबा दरकार। एठारे बहुत सुंदर भाव में लिखा है। शिव बोली अटे जे दुई अक्षर, तिनी भुवन मध्यरे अटई से सार। ब्रह्मादि 33 कोटि देवगण तहीं, से ब्रह्मा प्रलय मध्य जांति लोप होई। एकमात्र सदाशिव ब्रह्मे लय करी, प्रलय जलन लागे अंगरे तांकरी। ब्रह्मा विष्णु बारंबार जन्म लभंती, प्रलय जल मध्यरे लोप होई जांती। किंतु सदाशिव सदा जोगे करी लय, ब्रह्म ज्ञान लभी थांती मृत्यु करी जय। एकमात्र रहंती से होइण अमर, नूतन सृष्टि सर्जंती तहीं थर थर। प्रलय कालरे सर्वे ध्वंस होई जांती, एकमात्र मृत्युंजय प्रलय जिणंती। तेणु ताहांक भजन कर सर्वजन, शिव पुराण सर्वदा करहे पठन। एकमात्र शिव जहाकु कि मृत्यु स्पर्श करिपारे नहीं, प्रलय स्पर्श करिपारे नहीं, सी होचंती मृत्युंजय। एणु सदाशिवंकु सर्वदा पठन स्मरण कर बोली एठारे लेखक लिखिचंती। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। ऋषि माने एहा सुनी आनंदित हेले, धन्य सनत कुमार बोलिण बोइले। जानिलु सुजोगे आजी पाहिथिला राति, तुम्भर दर्शने आम्भे लभिलु मुक्ति। शुणिलु अपूर्व नरकर विधान को, इच्छा हेउ अछि आउ किछि शुणिबाकु। सेही कथा तुम्भंकु पचारु मुनिबर, आंभ मानंक संदेह कह कर दूर। ब्रह्म हत्या पाप हुए केउ पाप कले, से कथा विचार करी कुह तपशिले। अगम्य गमने पाप हुई किपरि, वृषली पतिर कथा कहिब विस्तारी। एथे संशय होइछि आंभ मानंकर, दया करी कह मनु कारण एहार। बोले सनत कुमार कह हे बचन, जहा कहिथिले पूर्वे व्यास तपोधन। ताहा मु कहुछि एबे शुण मन देई, महाजोगी शिव जहा अछंतिटी कही। 5 गोटी तंत्र मंत्र अटे शास्त्रे सार, सावधाने कहुअछि शुण नाम तार। शिवतंत्र, शक्तितंत्र, गणपति तंत्र, सौरतंत्र, विष्णुतंत्र विख्यात सर्वत्र। एही 5 तंत्र को जे भिन्न विचारई, संसारे से ब्रह्म हत्या पातकी बोलाई। माता जे विधाता गुरु पत्नी वेदचारी, जे लोक भिन्न मनई सेही दुराचारी। जेहु दुष्ट लोक शिव भक्त संगतरे, अन्यान्य देवंक भक्तकु सम करे। हीन सह देवतांकु जे करे समान, संसार रे ब्रह्म हत्या पापी सेही जन। न करे जे पितृश्राद्ध देवता पूजन, विष्णु शिव भक्त को निंदे प्रतिदिन। जागर रे उजागरे दीप जे न दियई, न करे जे जागर व्रत को गर्भ बही। जन्म भीष्म राधा जन्म अष्टमी तिथि रे, एकादशी श्रीराम नवमी जे न करे। जेउ जन प्रथम रजरे भूमि चसे, न पूजिण शिवलिंग भुंजई हरसे। ताहा कुटी ब्रह्म हत्या पापी कथा कही, आबर गोहत्या पापी कथा कही लई। जेहु चाष करे दंडा पड़िया गोचर, दियई उच्छिष्ट गुरु जनकु आबर। जेउ जन वृषभ को हलरे जोचई, गोहत्या पातकी सेही शिव कही छई। जे पादे फोपाड़ी दिए अग्नि देवता को, क्रोध भरे गोईठाए मारई गोरु को। स्नान सारी पाद न धोई न पशे घरे, ओदा लुगा पिंधि अन्न भोजन जे करे। दिवसरे जे ब्राह्मण भुंजे 2 थर, रति करे अविवाही कन्यार संगर। त्रिसंध्या गायत्री न करई जेउ जन,
ନଦିଏ ପିତୃଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ଯେହୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ। ବିଧି ମତେ ଯେନ କରେ ଦେବତା ପୂଜନ। ଗୋହତ୍ୟା ପାପୀ ଅଟଇ ସଂସାରେ ସେ ପୁଣ୍ୟ। ଗର୍ବ ବହି ଅନଳକୁ ଯେହୁ ଯାଏ ଡେଇଁ। ସୁଖେ ଜଳ ଦେବତାକୁ ଯେଜନ ଲଙ୍ଘଇ। ଡିଆଇଁ ପ୍ରାଣୀକୁ ଲଙ୍ଘେ ପୂଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନ। ଲୋକଙ୍କୁ ଠକାଇ କହେ ଅସତ ବଚନ। ସେ ଅଟେ ଗୋହତ୍ୟା ପାପୀ ପୁରାଣରେ କହି। ଯେ ପାପୀ ନୈବେଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନ ଲଙ୍ଘି ଯାଇ। ଯେବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ର କଲେ ଦଣ୍ଡବତ। ନ କରଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇନ ଗର୍ବିତ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ନ କରେ ବିଦ୍ୟାଦାନ। ଗୋହତ୍ୟା ପାତକୀ ଜାଣ ଅଟେ ସେହି ଜନ। କହିଲି ମୁଁ ଗୋହତ୍ୟାର ପାତକ ନିୟମ। ଅଗମ୍ୟ ଗମନ ପାପ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ରକୁ ହରେ ଶୂଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ। ହରିଲେ ଅଗମ୍ୟ ଗମି କହନ୍ତି ତାହାକୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୀରତି କରେ ବୃଷଳି ସଙ୍ଗରେ। ଯେବଣ ଦୁର୍ମତି ନିଜ ଜନନୀକୁ ହରେ। ବିମାତା ବା ଗୁରୁପତ୍ନୀ ହରେ ଯେଉଁ ଜନ। ବଧୂକନ୍ୟା ଶାଶୁକୁ ଯେ କରଇ ହରଣ। ଯେ କରେ ପୀରତି ଭାଇ ବହୁ ସଙ୍ଗତରେ। କାମ ବାଣେ ଯେହୁ ଭ୍ରାତ ଭଗିନୀକୁ ହରେ। ମାଉସୀ ବଡ଼ମା ଶିଷ୍ୟ ଭାରିଜା ନାତୁଣୀ। ଝିଆରୀ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ଆଈ ମାତୁଳାଣୀ। ପୁତୁରା ବୋହୂକୁ ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ହରେ। ଅଗମ୍ୟ ଗମନ ପାପ ଲାଗଇ ତାଠାରେ। କୁମ୍ଭୀ ପାଦ ନରକରେ ପଡ଼ଇ ସେ ଯାଇ। ତହିଁ ଥାଇ ସେ ବହୁତ ଯାତନା ଭୋଗଇ। କହିଲି ମୁଁ ଅଗମ୍ୟ ଗମନ ପାପ ମାନ। ସନ୍ଧ୍ୟାହୀନ ଦ୍ୱିଜ କଥା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। ବହରିକା ଶ୍ରମ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ବିଷ୍ଣୁଧାମ। ଗଙ୍ଗା ଗୋମତୀ ତ୍ରିବେଣୀ ସାଗର ସଙ୍ଗମ। ନୈମିଷା ଅରଣ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ହରଦ୍ୱାର। ସୁପବିତ୍ର ଧାମ ସରସ୍ୱତୀ ଯେ ଆବର। ଏସବୁ ତୀର୍ଥରେ ଯେଉଁ ବିପ୍ର ଦିଏ ଦାନ। ସଂସାରେ କହନ୍ତି ତାକୁ ଘାଟିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସାଧୁ ଥାଇ ଘାଟ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚଳୁହୀନ। 7 ଜନ୍ମ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କେ କାଟେ ଦିନ। କହିଲି ବୁଝାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୀନେ ବିପ୍ର କଥା। ଏବେ ଶୁଣ ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାରତା। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ ଏହିମାନଙ୍କର। ମହାପାପୀ ମଧ୍ୟଗଣ୍ୟ ସେହି ଦ୍ୱିଜବର। କେଉଟ ତେଲି ଚମାର ଗଉଡ଼ କମାର। ଓଡ଼ ଯେ ବେଶ୍ୟା ଖୁଣ୍ଟିଆ ପୁଣି ବେଣ୍ଟକାର। ଧୋବା ଗୁଡ଼ିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ମଲ୍ହା ଯେ କୁମ୍ଭାର। ତନ୍ତି ବୁଣା ବାଉରିଏ 17 ବର୍ଣ୍ଣର। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଘରେ ପାକ କରେ। ଶୂଦ୍ରେ ସେ ବି ପାକ କରେ ଶୂଦ୍ରର ଗୃହରେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାପାପୀ ତା ମୁଖ ନ ଚାହିଁ। ଚାହିଁଲା ଜନର ପାପ ତକ୍ଷଣେ ହୁଅଇ। ରୋଷାଇ କରିବା ବିପ୍ର କଥା କହିଲଇଁ। ବୃଷଳି ପତି ଚରିତ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ଯେ କରେ କୂଳଟା ନାରୀ ହସ୍ତରୁ ଆହାର। ଯେହୁ ପ୍ରୀତି କରେ ତୋଷେ ବେଶ୍ୟା ସହିତର। ଯେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରେ ଗ୍ରହଣ ଦିନରେ। ହୁଏ ସେ ବୃଷଳିପତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ। ରାଜକୁଣ୍ଡେ ନରକେଶେ ହୁଅନ୍ତି ପତନ। ଶିମୁଳି ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ଜନମ ସେ ଜନ। ଆହେ ଋଷିମାନେ ମୋତେ ପଚାରିଲ ଯାହା। ଏ ଶିବ ପୁରାଣ ମୁହିଁ କହିଲଇଁ ତାହା। ନାରୀ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଥା କହୁଅଛୁ ଶୁଣ। ଏକଚିତ୍ତ ହୋଇନ ସକଳ ମୁନି ଗଣ। ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବରକୁ ଥାଏ ବରି। ଆନେ ବିଭା ହୁଅଇ ତାହାକୁ ପରିହାରି। ସେହି କନ୍ୟା ଅନ୍ତେ ପାଶୁ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ଇ। ସେ ନରକ କୁଣ୍ଡେ ବହୁ ଯାତନା ଭୋଗଇ। ଗର୍ଭଭରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯେ ନାରୀ ନିନ୍ଦଇ। ଅନ୍ତେ ଭସ୍ମ କୁଣ୍ଡ ନରକରେ ପଡ଼େ ସେହି। ପିଶାଚି ହୁଅଇ ପୁଣି ଶିବଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ। ଦିନ କାଟୁଥାଏ ରକ୍ତ ମାଉଁସ ଆହାରେ। ଯେଉଁ ନାରୀ କ୍ରୋଧ ଭରେ ପତିକି ନିନ୍ଦଇ। ତାହାର ପାତକ କେହି ଗଣି ନ ପାରଇ। ମଲେ ଯମ ଦୂତମାନେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ। ଉଲ୍କାମୁଖ ନରକରେ ଦିଅନ୍ତି ପକାଇ। ଯେଉଁ ପରିମାଣେ ରୋମ ଥାଏ ତା ଦେହରେ। ଭୋଗ କରେ ନର୍କ ତେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ। ପୁଣି 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ବିଧବା ହୁଅଇ। ସେ ରମଣୀ ନିଦାରୁଣ ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗଇ। ସେ ବିପ୍ର ରମଣୀ ଶୂଦ୍ରେ ଦେଖିଣ ସୁନ୍ଦର। କାମେ ମତ୍ତ ହୋଇ ମାତେ ତାହା ସଙ୍ଗତର। ସେ ନାରୀ ପଡ଼ଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଖ ନରକରେ। ତହିଁ ରହି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମନୁ ଦୁଃଖ କରେ। ପୁଣି ମର୍ତ୍ତେ ବେଶ୍ୟାକୁଳେ ଜନମ ଲଭଇ। ବେଶ୍ୟା ଆଚରଣ କରି ଜୀବନ କାଟଇ। ଯେବଣ ରମଣୀ ଶାଶୁ କଥା ନ ମାନଇ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦଇ ଯୌବନ ଗର୍ବ ବହି। ଲାଜନ କରିଣ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଗାଳି ଦିଏ। ତପ୍ତ ପାଣି ନରକେ ସେ ଚିରକାଳ ଥାଏ। ପର ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୀରତି କରଇ। ରକ୍ତକୁଣ୍ଡେ ପଡ଼ି ସଦା ରକତ ପିଅଇ। ନାରୀ ଜନ୍ମ ଲଭେ 100 ବରଷ ଅନ୍ତରେ। 7 ଜନ୍ମ ରହଇ ସେ ଦୋରାଚୁରୀ
पाप पाई जेते दंड अछि जमपुरे मनुष्य होइण ताहा केहू कही पारे। एहा शुणी ऋषि माने पुणी पचारिले गुरु कथारे संदेह मनरे होइले। कह तपो निधि गुरु कहिले काहाकू किछि दूर कर आम मनु संदेह को। शुणी सनत कुमार कहिले एमंत कहुछि मु ताहा शुण होई एक चित्त। गुरु अटे गति मुक्ति दाता ए प्राणर ज्ञानदाता प्राणकर्ता गुरु प्राणींकर। एकमात्र गुरु अटे संसार रे सार भव सिंधु तरिबाकू गुरु कर्णधार। गुरु पूजा न करी जे करई आहार ता भोजन अन्न विष्ठा समान विचार। गुरु हरि गुरु हर गुरु विद्यापति जनक जननी गुरु अटे पति। गुरु सर्वदेव गुरु पद अटे सार सदा से ही श्री गुरु को कर नमस्कार। ज्ञानदाता गुरु अटे पिंडर कारण जे गुरु जमदंडरु उद्धरंती पुण। संसारे कहिब गुरु जेबण जनकू कहू अच्छे मुही एबे से कथा तुम्हंकु। जेहु सर्वशास्त्र जाने सदा कहे सत जितेन्द्रिय निर्लोभ धर्मरे सदा रत। शत्रु मित्र दुहिंकु जे समान देखई सबुबेले विनय वचन कहू थाई। आक्रोधी समदरसी धर्मे मति जार सरल प्रकृति लोभ नथिब मनर। विचारी करिब गुरु एमंत लोककू जनहिते देवदेवी कहिछंती याकू। गुरुंक संतान जेबे मूर्ख होइथिब ताहांक ठारे गुरु तुल्य सम्मान करिब। जनमंती गुरुपुत्र गुरु अंश धरी गुरु तुल्य भक्ति तांकु करिब विचारी। गुरु निंदा करिले पड़िब नरकरे ब्रह्मपद सम हेब गुरुंक सेवारे। ऋषि माने पचारिले आहे मुनि मणि कि प्रकारे गुरु सेवा कहंतु ता शुणी। ऋषि मानक विनय वचन शुणिन सनत कुमार तहु बोइले वचन। जेते बेले श्री गुरुंक दर्शन होइब साष्टांगे तांक चरणे प्रणाम करिब। सुबासित जले धोई देव बेनिपाद सेही जल को पीब होइण आनंद। से उत्तारु उत्तम बसने पोछि देव गंध चंदन कुसुम देइण पूजिब। दिव्य आसन रे नहीं बसाइबे तांकु धीर करी भासिब विनय वचन को। बेनी करकु जोड़िन ताहांक छामुरे उभा हेबा भक्ति भावे निश्चल भावरे। गलारे बसन देई तांक निकटरे भृत्य प्राय खटुथिब निशी दिवसरे। सबु बेले सबु कार्य रखिथिब भय जेपरि क्रोध नहिब गुरु महाशय। जेते बेले बसिबाकू आज्ञा देबे सेही सकाळे बसिब चका आसन पकाई। एपरि बसिब पाद अग्र न दिशिब बिना आदेशरे तही निजे न उठिब। षडरस भोजने तोषिब तांक मन समय जानी खटिन थिबा अनुक्षण। गुरुंक भोजन शेषे आचमन पाई सुबास जल छामुरे देव शीघ्र नेई। दंत शोधन निमंते सूक्ष्म खड़िकाए जोगाई उभा होइब किना जन प्राय। तांबूल देई कोमल सज्जा करी देव धीर धीर करी तांक चरण चापिब। गुरुंक भोजन शेष अधार मृत को भोजन करिब मने बही आनंद को। जेते दिन गुरुदेव गृहरे रहिबे पूजुथिब तांक मन जानी भक्त भावे। जेउ दिन गुरुदेव होइबे मेलानी भृत्य प्राय संगे जीव तांक वस्त्र घेनी। जाओ बोली केउठारु गुरु आज्ञा देबे 108 थर दंडवत करी बेगे। तांक वाक्य प्रतिपाली घर को आसीब मन मध्यरे ताहांकु ध्यान करुथिब। एही परी गुरुंकु जे जन सेवा करे तार गुण ब्रह्मा कही न पारे मुखरे। इह लोके बहु आनंदरे सेहु रहे अंते वैकुंठ गोलोके दिव्य स्थान पाए। वर्ण मानंकर गुरु अटंती ब्राह्मण ब्राह्मण मानंकर गुरु अग्निदेव जान। अभ्यागत जन अटे गुरु सर्वठारे आबर जे गुरुजन माने संसार रे। कहू अछु मन देई श्रावण रे शुण जेते जेते गुरुंकर पूजिब चरण। पिता गुरु माता गुरु विद्यादाता सेही शाशु शशुर अतिथि वृद्ध बड़ भाई एमाने जे गुरुजन अटंती निकर। एमानंकु सेवा कले देबु भबु पार। जेहु एमानंकु पूजा करई भक्तिरे चतुर्भागर फल सेहु लभई अचिरे। नारी मानंकर पति श्री गुरु अटंती हरिहर ब्रह्मा सम कले तांकु भक्ति। जेउ नारी दासी परी स्वामी की सेवई सती मध्य गण्य सेही अंते स्वर्ग पाई। केउ नारी पति बिना अन्य न जानई पतिव्रता सती अटे संसार रे सेही। प्रतिदिन प्रतिपाद धोई जेउ नारी से पद उदक पान करे भक्ति करी। जन्म जन्मांतरे ताकु नाही जम दंड
पति अंध कालकूजा अथवा पाषंड होइथाउ पति रूपे गुणे असुंदर पतिव्रता युवती की से अटे सुंदर पतिर आज्ञा को जेहू अवज्ञा न करे दिवानिशी रत थाए पतिर सेवारे पतिर उच्छिष्ट से ही आनंद भुंजई दासी परी पति आज्ञा पति पाली थाई जो द्रव्य पति तृप्त हुए विशेषरे से द्रव्य को जोगाए यथा समय पति दुखे दुखी पति सुखे हुए सुखी पति थारु धर्म आचरण थाए शिखी पति रूपे निरंतर करू थाए ध्यान किणा दासी परिपति पादे रखे मन सेही नारी जगतरे अटे भाग्यवती तार द्वार सने पापी माने तरी जाती पतिर दोष को जो रमणी न धरे पति पासे केभे वृथा समस्त न करे दोषे बा अदोषे जेबे पति गाली देई उत्तर न देई ताहा समस्त सहय मानन करिन पति पादे सेवा करे सेही नारी भाग्यवती अटई संसारे गुरुजन को देखिले हुए लज्जावती उच्च करी केतेबेले न कहे भारती धर्म कार्य नियुक्त से रही थाए नीति कुटुंब को देई पछे भुंजे से युवती सेही नारी अटई साधवी पतिव्रता ता आज्ञा को भांगी न पारती जे देवता तार पुण्य बल मुखे के बनी पारिब रमा उमा तुले ताको गणी थांती सर्व जस कीर्ति उड़े पतिव्रता युवतीर तार कथा न भांगती ब्रह्मा विष्णु हर दुई पति करे जेउ कामातुर नारी संसार मध्यरे से ही बोलाए दोचारी जेहू नीति पति करे कामे बस होई धर्मणी बोलाए वेद वाक्य ए तुटई चारि गोटी पति करी थाए जेउ बाली संसार लोके ताहांकु कहंती पुंसड़ी जेउ कामुकी रमणी पांच पति करे बेश्या नाम गोटी सेहू बहई संसारे पांचरु अधिक पति करे जेउ नारी महाबेश्यारे ताहाकु करंती सुमारी महेशंक मुखबाणी एनुहई मिछ आबर शुणिबा हेउ मन करी स्वच्छ बेश्या महाबेश्या पुणी पुंसली धर्खिणी एमानंक संगे संगी हुए जेउ प्राणी जी थिबा परिजन्ते पाए बहु क्लेश अंतिमे नरके जाई करई निवास लक्ष्मी छड़ा होई से बुलई हुआ द्वारे द्वारे महादुख भोगु थाई जन्म जन्मांतरे 84 नरककुंडे पड़े चिर काल महापात कि से जान आहे ऋषि कूल अंत काले जमदूते ताकू धरी नेले बहुत कष्ट दियंती नरके पकाई कुंभी पाके सेही नारी पड़ी पाए दुख कृमिकीट दिशुथांती ता शरीर जाक बेश्या नारी माने अलंकार मंडी होई रानी परी बसिथांती शोभा को देखाई देवकन्या पराए से दिशुथांती सदा बुड़ाई स्वकुल धर्म महत मर्यादा नानादि विलास भावे पुरुष मानंकु पापरे पकाई धन नियंती गृह को गायन वादन पुणी नर्तन रंगरे मंदहास अपांग चाहाणी कटाक्षरे टाणी नियंती पुरुष मन सहजरे पापिए पड़ंती सन्थ पहरी रे जे बेश्या संगी हुई नरके पड़ई कल्प कल्पांतरे ताकू मुक्ति न मिलई कूलशिला नारींकर आचरण मान बुझाई कहूछि शुण स्थिर करी मन देवता अतिथि पूजा सर्वदा करई गुरुजनकर पाद भक्ति पूजई सभिंकु देखई सेही समान चक्षुरे मिष्टवाक्य मनमोह से सकल नरे पर आपणार बारण केभे न करई आगे पर को देखिले सम्मान दियई जेपरी रमणी थाए गृहरे जहार बड़ भाग्यवंत सेहू अटई संसार धन जने गृह तार हुए परिपूर्ण गुहाल गुहाल पुरी रुहंती गोधन सबु काले आनंदरे बितईता दिन जेबन रमणी जोगे पुंस हुए धन्य अंत काले से नायिका बसाई स्वर्गरे सती बोली पूजा ताकू करंती आदरे आबर पुत्री नारी मानक कहानी कहू अच्छी सावधाने शुण तपीमणि स्वामी को सर्वदा सेहू करई रुक्ष गिर स्वामी जा कुहंती से न शुणंती कन्नर शाशु शशुर को बहु होई न मानती पदे पदे कथारे सर्वदा उत्त्यक्त हुअन्ति अतिथि अभाग्यवत न दियंती अन्न भर्छना करी ताहांकु कुहंती वचन पर पितांकु देखिले बही अलंकार करुथांती सदा दुरु दुरु मार मार एपरी रमणी भाग्य न होई संतान अपुत्रिक भावे दुखे बिताए से दिन तेणु मृत्यु अंते पुत्र नामक नरकरे जंतुराण तेणु मृत्यु अंतेपुत नामक नरकरे जंतुराण पकाए जे ताहांको क्रोधरे बहुत दंड दियंती नकरे पकाई प्रहारंती जमदूते साबल उठाई
ଏହି ପ୍ରକାରେ ଅଟେ ନର୍କର ବିଚାର। ଠିକେ ଠିକେ ବଖାଣିଲୁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖର। ବ୍ୟାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ପୂର୍ବେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ସେ ସମସ୍ତ ଏଠାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଲି। ପରମ ପବିତ୍ର ଅଟେ ଏ ଶିବ ପୁରାଣ, ଯେ ପଠନ କରେ ସେହୁ ହୁଏ ମୁଖ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ସୁଜ୍ଞଜାନଙ୍କୁ ମୁକରେ ନିବେଦନ, ଶିବ ପୁରାଣ ସର୍ବଦା କରନ୍ତୁ ପଠନ। ଯେବେ ଭବ ସାଗରରୁ ହୋଇବ ଉଦ୍ଧାର, ସମନ ଦଣ୍ଡରୁ ଯେବେ ନିସ୍ତାରିବ ନର। ନର୍କ ଦର୍ଶନ ନ କରିବ ଯେହୁ ନେତ୍ର, ପଢ଼ ବା ଶୁଣ ସୁଚିତ୍ତରେ ଶିବଶାସ୍ତ୍ର। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏହି ଶିବଙ୍କ ପୁରାଣ, ଶୁଣି ଶୁଣାଇବା ଲୋକ ଲଭଇ କାରଣ। ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମେ ରଖି ମନ, ଅଧମ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ କରଇ ବଚନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ ଲେଖକ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସରଳ ଭାଷାରେ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ। କାହିଁକି ଅଜ୍ଞାନତା ହେଲା ପାପ। ଏଣୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଆମେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ଆମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ, ଠିକ୍ କାମ, ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କଥାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶିବ ଭକ୍ତ ତାହେଲେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଶିବ କଥା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି କାଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇକି ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।